जिन्होंने बताया स्वयं उनको बद्रीनाथ की गुफा में महाअवतार बाबा ने दीक्षा दी, बाबा जी ने दीक्षा दी थी। ऐसा उनको दर्शन करने वाले बाबा जी से ऐसे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं। और परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में बहुत कुछ प्रकट किया है। लाहिड़ी महाशय उन्होंने बताया है उसमें कि मेरे को युवा एकदम रूप में दिखाई दिए थे। और लाहिड़ी महाशय का 1861 में महाअवतार बाबा जी का जो मिलता है वर्णन कि रानी खेत के आगे द्वाराहाट के आगे द्रोणगिरी के पास पांडव खोली के पास महाअवतार बाबा जी के संकेतों के नाते वहां पर आते हैं। तो इसलिए वो चेतना माने अदृश्य जगत में आपके माने आसपास हैं, रहेंगे। और उनका खुद का संकल्प है अनंत काल तक का कि जब तक सृष्टि है, धरती है, योग्य मार्गदर्शन के लिए या सृष्टि के संचालन के लिए, आत्मिक विकास के लिए हम समय समय पर मार्गदर्शन करते रहेंगे। क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है कि किसी को कुष्ठ रोग क्यों होता है? क्या वो कोई आपके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से होता है? क्या इसका कारण हो सकता है? चंडी घाट में सैकड़ों की संख्या में कुष्ठ रोगी, देश के कोने कोने के रोगी, उनके बीच जाकर के उनकी स्थिति परिस्थिति देखी। उनका कुष्ठ है, घाव है, चल फिर नहीं सकता, या सब प्रकार के दुख है, दर्द है। तब लगा कि इनके बीच हमको काम करना चाहिए। जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में वो लोग खुद रहते थे, झोपड़ी बना करके, हम भी रहने लगे साथ। और आज 29 वर्ष की सेवा यात्रा हो गई। उनका उत्थान कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सेवा करने से, सेवा दृष्टि से जीने से अपना आत्मिक उत्थान होता है। और जो साधना की आधारशिला है, माथे सेवा करने के लिए साधन, धन, समय कुछ नहीं चाहिए। यदि भाव है तो हर समय सेवा कर सकते। हमारे भाई और भाभी की मृत्यु हो गई है, अब उनका बच्चा छूट गया छोटा, क्या करूं, मुझे पालन करना है। अब सारा दिन उसी को नहलाना धुलाना, भोजन पानी दवा में लगी रहती हूँ। मेरा पूजा पाठ तो छूट ही गया, ध्यान छूट गया, क्या करूं? बोले बेटा कुछ नहीं करना, वही करो जो कर रही हो। लेकिन जो भी कर रही हो, उसका भोजन, उसकी औषधि, उसका दूध, नहलाना धुलाना, आप भगवान कृष्ण का स्वरूप मान के करो। और ये मिलता है वर्णन की भगवान कृष्ण के रूप में उसने पालन किया, उसको सिद्धि मिली। तो आप कर्म नहीं बदलना, भाव बदलना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन। आपके साथ मैं हूं अर्चना खरकवाल तिवारी। आज की चर्चा में बात होगी आध्यात्म के एक ऐसे पहलू की जिसके बारे में हम अक्सर ये सुनते हैं कि इसके लिए आपको समर्पण चाहिए। वो पहलू है सेवा। सेवा किस तरह की जाती है और उसका क्या सुख होता है, ये हम जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। साथ ही बात होगी परमहंस योगानंद जी के बारे में, महाअवतार बाबा जी के बारे में भी। तो आज विशेष मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है आशीष गौतम, जो कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। आशीष भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका वेब दर्शन में। प्रणाम। वेब दर्शन को शुभकामनाएं। वेब दर्शन एक अच्छे काम में, अच्छा काम, मौलिक काम में लगा, इसलिए उसके प्रति संवेदना भी है और शुभकामना भी हमारी है। जी आशीष भैया, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, 29 वर्षों से आप लगातार इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या आप अनुभव करते हैं? क्या सुख अनुभव करते हैं? क्या शांति अनुभव करते हैं? वास्तव में सत्य है कि हम कोई सेवा करने के लिए, सेवा के लिए नहीं गए थे। ये सब लोग जाते हैं जब तब करने, पूजा पाठ करने, ध्यान भजन करने, भगवत प्राप्ति के भाव को लेकर के हिमालय में जाते। हम भी गंगोत्री गए, शीतकाल में नीचे आ गए, हरिद्वार में एक आश्रम में रहने लगे। लेकिन हरिद्वार में ही एक स्थान है गंगा के पार पूरब दिशा में, चंडी घाट, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कुष्ठ रोगी, जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सड़े हैं, गले हैं, दुर्गंध युक्त घाव है, झोपड़ी में रहते हैं। एक शब्द प्रयोग करता हूँ मैं कि एक श्वसन क्रिया करता हुआ मांस पिंड जैसा। अब लगा कि तुम आश्रम में रहकर क्या कर रहे हो,
क्या 24 घंटा ध्यान की अवस्था में रह सकते हो? अन्य कर्म तो करने पड़ेंगे ना। तो लगता है साधना के लिए सेवा से उत्तम सपोर्टिंग कर्म कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए मन में भाव आया कि भाई सेवा भी किसकी करना, तो इनकी सर्वाधिक ज़रूरत है। सेवा की ज़रूरत तो सबको है ना, एक बहुत बड़े उद्योगपति को है, भारत के शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्ति को है, सबको है, किसको नहीं है। लेकिन लगता है जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सभी दृष्टियों से सबसे नीची सीढ़ी पर खड़ा व्यक्ति, खड़ा नहीं पड़ा है, तो फिर उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, उसके जीवन में सुख कैसे आए, उसके जीवन में कैसे आनंद लाए, उसके जीवन की ज़रूरतें हम लोग कैसे पूरी करें, जो भी उसका शेष जीवन बचा है, जो कि घर से, परिवार से, जाति से, कुल से, क्षेत्र से निष्कासित है, और उसके बच्चों का भी हाल वही है। तो फिर लगा कि इनके बच्चों पर काम करें, तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो कहाँ रहेंगे, तो एक छात्रावास बनाना चाहिए, पढ़ें कहाँ, तो एक स्कूल बनाना चाहिए। फिर लगा कि हायर एजुकेशन तो चलो और आगे, इन बच्चों को बिना आज के युग में बिना माने शैक्षणिक के साथ में स्किल के कुछ काम नहीं चलता। तो फिर उनके लिए पैरामेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, कई प्रकार के माने स्किल डेवलपमेंट के कार्य हैं शुरू किए। पीछे उसके पीछे भाव तो केवल एक ही है, उनका उत्थान कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सेवा करने से, सेवा दृष्टि से जीने से अपना आत्मिक उत्थान होता है। और जो साधना की आधारशिला है, यानी यम नियम, यम नियम यानी अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, शौच है, संतोष है, ब्रह्मचर्य है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्राणिधान है, यानी ये सेवा करते समय इनकी प्राप्ति हो सकती है। बिना यम नियम के पालन के कोई भी साधना, किसी प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय कोई होगा नहीं हो कोई सकती। नहीं हो। इसलिए सेवा एक ऐसा कर्म है हमारे लिए। अब कर्मयोग की शब्द खूब चलता है आजकल, अब कर्मयोग, हर व्यक्ति कर्मयोग नहीं, वो हर काम कर्मयोग नहीं है। परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके उसी की आदेश से, उसी की इच्छा से किया गया कर्म, बिना फल की प्राप्ति के उसी के चरणों में उसकी सिद्धि, उपलब्धि और उसकी प्रसिद्धि को अर्पित करना कर्म योग है। हर कर्म कर्म योग नहीं है, जो निष्काम कर्म, हाँ जिसे कहा बिल्कुल गया। बिल्कुल। तो इसलिए सेवा से अच्छा कोई कर्म योग नहीं हो सकता जो आपको साधना की आधारशिला यम नियम का अभ्यास करा सके। इसलिए हम लोग इस काम में। पर कहीं ना कहीं ये तो लगता होगा ना कि कुछ दिव्य शक्तियाँ या कुछ तो आपको ऐसी मदद मिलती होगी। किस तरह से आप इस मिशन को लेके निरंतर आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न से 100% मुझे सहमति है। हम में कोई शक्ति ताकत नहीं होती। जैसे आप यहाँ तक आई, अपने घर से निकल करके कई प्रकार के सपोर्ट लेके आना पड़ा होगा ना। बिल्कुल। गाड़ी, ड्राइवर, रोड, कई चीज़ें मैनेज करके भी आना पड़ा है। 50 काम, तब यहाँ बैठे। फिर आप मान ऑन एयर अपनी बात को भेज रहे हैं, तो इसके लिए कितना आप सिस्टम करना पड़ा। ऐसे ही सूक्ष्म जगत की चेतनाएं, अदृश्य चेतनाएं, आपका जो भी व्यक्तित्व है, जो भी आपकी आधारशिला, जो भी आपका सोचने का, दर्शन का, कार्य करने का तरीका है, स्वाभाविक देखिए एक शब्द चलता है कि गुण सजातीता विजातीता का गुण है एक। अब किसी फंक्शन में आप जाते होंगे, अपरिचित बच्चे हैं, बच्चे अपने आप खेलने लगते हैं, मातृशक्ति की बहनें अपने आप खड़ी हो जाएंगी, पुरुष वर्ग अपनी ओर खड़ा हो जाएगा। पुरुषों में भी सामाजिक एक तरफ हो जाते हैं, पॉलिटिकल एक तरफ, ये जो प्रशासनिक पत्र है ना, देखते होंगे क्यों होता है ये, एक विचारधारा हाँ, के एक ऐसे ही। तरफ। तो जो आपके विचार के अनुसार की दिव्य चेतनाएं हैं वो प्रत्येक समय हैं और इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं, वो हर समय घूम रही हैं। एक शब्द नहीं चलता कि WWW माने वर्ल्ड वाइड वेब,
वो चक्र मार रहा है तब तो कैच कर रहा है। ऐसी ब्रह्मांडी आत्माएं घूमती रहती हैं, शक्तियाँ उचित हृदय और उचित मस्तिष्क की खोज करती हैं। वो आपका मस्तिष्क बहुत तेज है, लेकिन हृदय पक्ष निर्मल है, शोषण का है, धोखा देने का है, छल का है, प्रपंच का है, या अपने अपने व्यक्तिगत हित के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने का है। और हृदय पक्ष अच्छा है आपका, बहुत अच्छे हैं, पवित्र, लेकिन बौद्धिक क्षमता नहीं, तो क्रिएशन कैसे करेंगे आप? तो इसलिए दोनों में शब्द मिलता है, उचित हृदय और उचित मस्तिष्क की खोज में ऐसी ब्रह्मांडी आत्माएं रहती हैं, चेतनाएं खोज लेती हैं, फिर उसको स्वाभाविक सपोर्ट करना है, क्योंकि उनका कोई निजी एजेंडा नहीं ना। जो शरीर पूरा होने के पहले जो उनके काम छूटे थे, शुभ काम, अच्छे काम, सात्विक काम, इसलिए उचित हृदय और मस्तिष्क खोजते हैं। अपने यहाँ नहीं कहते कि भाई देवता भी शरीर लेने को सोच तरसते हैं, क्यों? क्योंकि भाई बिना शरीर के कैसे करेंगे आप? जैसे हम भी एक हाँ, आत्मा के तौर पे अपने आप को परिष्कृत करने आते हैं, तो एक शरीर चाहिए उसके लिए। शरीर चाहिए भाई। किसी संवाद कर दो, संवाद मोबाइल चाहिए, आप मोबाइल तो कैसे कर संवाद करोगे? तो ऐसे ही है कि उचित हृदय और मस्तिष्क की खोज में ऐसी ब्रह्मांडी शक्तियाँ रहती हैं, आत्माएं रहती हैं, जो आपको खोज करके आपके द्वारा शुभ काम कराती है। ये मेरा भी मानना है, हमारे भी पीछे कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, दिव्य शक्तियाँ, दिव्य आत्माएं हमको सब प्रकार सपोर्ट करती हैं, तब कुछ छोटा सा काम कर पा रहे हैं। जी भैया, आपको क्या लगता है, जैसे हम आजकल के युवाओं को देखते हैं, एक तरफ पूरा भौतिकतावाद, सुपर डिजिटल एक ऐसा युग आ चुका है, दूसरी तरफ आध्यात्मिकता की भी बातें होने लगी है, इन दोनों के बीच में क्या कोई संघर्ष है? जो मैंने कहा कि व्यक्ति जब तक अद्वैत और द्वैत का सिद्धांत है, जब तक हम यूनिवर्स के हिस्से हैं, नियमित हैं, माने ना माने, क्या ऑक्सीजन कहाँ से मिली? किसी फैक्ट्री में बनती है क्या? नहीं बनती। कहाँ से मिला जल? तो किसी फैक्ट्री में नहीं बन रहा ना। अनाज कहाँ से मिला? फैक्ट्री में नहीं बन रहा ना। तो यदि बिना 3 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिली तो हमारा शरीर छूट जाता है, 3-4 दिन पानी नहीं मिलता तो छूटता है, 3 सप्ताह तक अगर अन्न न मिले तो छूट, यानी हम यूनिवर्स के हिस्से हैं। बिना यूनिवर्स के सहयोग के, सपोर्ट का, अच्छा चलो, माँ के गर्भ में बच्चे के शरीर का विकास हो सकता था क्या? बिना सपोर्ट के यूनिवर्स के नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। फिर गर्भ से बाहर आने के बाद अगर सिस्टम पूरा सपोर्ट ना करे, पूरा सिस्टम, तो क्या कितने दिन सर्वाइव, कितने दिन बड़ी बात कर रहा हूँ, कितने मिनट सर्वाइव करेगा? वो नहीं करेगा। चलो वो तो मान लीजिए बच्चा है छोटा सा, हम लोग तो सब प्रकार से, चलो बताइए बिना यूनिवर्स के सपोर्ट के हम कितने दिन रह पाएंगे? आप बताइए। बिना यूनिवर्स के सपोर्ट के मैं सुबह आगरा से निकला हूँ, आपके बीच बैठा हूँ, आप अपने काम यहाँ बैठे, सपोर्ट मिला ना। इसलिए ये नई पीढ़ी को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम सभी यूनिवर्स के हिस्से हैं। जो भी तुम्हारी आकांक्षाएं, जो भी हैं, जो भी स्वप्न हैं, जो भी सोच है, जो भी पाना चाहते हो, बिना इस यूनिवर्स के सपोर्ट के नहीं पा सकते। इसलिए यूनिवर्स के हित की चिंता करना पहले। भाई जैसे मेरे बैंक में 1 लाख रुपए जमा है, तब ना मैं खर्च कर पाऊंगा। मेरा बैंक बैलेंस 0 है, कहाँ से करोगे? तो इस यूनिवर्स को, इसलिए हम सबको यूनिवर्स की सेवा करना, चिंता करना, प्रकृति की, पर्यावरण की, पशु की, पक्षी की, पंचभूत की, ये कोई आप उस पर कृपा नहीं कर रहे ना। वो ये पूरी प्रकृति, पर्यावरण, पूरी कायनात हम पर कृपा कर रही है। इसलिए अद्वैतवाद का सिद्धांत यहाँ होगा लागू। तुम अकेले, कोई भी यूथ हो, बताओ अकेले क्या करोगे? इसलिए आपका कर्तव्य है, ये ड्यूटी है, अनिवार्यता है। जैसे शरीर संचालन के लिए भोजन जरूरत है, तो
तो इसी प्रकार से इस संचय जो भी व्यवस्था, जो भी तुम्हारी मानसिक, शारीरिक, जो भी भौतिक जितनी प्रकार की आकांक्षाएं, अंतःबाह है, सब यूनिवर्स के संसर्ग से और इसके सहयोग से पूर्ण होगी ना। तो फिर इसलिए इसको हमको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो ये यूनिवर्स ही सपोर्ट करना बंद कर देगा आपको। भाई सिद्धांत वही है। अगर उसने हाथ खींच लिया तो फिर आप कैसे सरवाइव करो। इसलिए बोलते भी ना कि जैसा आप दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। बस बस बस, बहुत अच्छा सिद्धांत बोलिए आप। जैसे एक शब्द है ना भाई, माने इको। आप किसी जैसे आप पहाड़ हिमालय की बात करते हैं, उत्तराखंड की, हम कभी घाटी में जाते हैं तो आपने ओम कहा तो चारों तरफ से ओम आता है। कुत्ते क्या कुत्ता है ना, जो बोलेंगे वही आपको यूनिवर्स से मिलता है लौट कर। ठीक, तो ऐसा ही है, पत्थर मारा पत्थर मिलेगा, है ना, मिलेगा ना। ऐसे यूनिवर्स को जो हमने दिया है वो वही तो मेरे पास आएगा। इको एक शब्द ना, इको करना, इको हाँ। तो वही कंपन होगा, वही कंपन वापस आएगा और आपके व्यक्तित्व के आसपास उसी प्रकार का वाइब्रेशन भी तो रहेगा, है ना। आपके साथ वैसे ही लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे। वही हाँ। जी, अब जैसे अब चलो आपके नौजवान की बात है। नौजवान सुख चाहता है, सुविधा चाहता है, संपन्नता चाहता है, सम्मान चाहता है, समाधान चाहता है और ये शाश्वत चाहता है। भाई समाधान सुख 1 घंटा नहीं चाहिए ना। सुख, समृद्धि, सम्मान, है ना, सुविधा, शाश्वत चाहता है तो फिर हमको ये देना पड़ेगा, सम्मान भी देना पड़ेगा, है ना। जो आप चाहते हो वही आपको यूनिवर्स को अपनी ओर से, ये सिद्धांत है, सत्य है भाई। जैसे आप अब दिल्ली जाना है कि ग्रेटर नोएडा, दिशा अगर दिल्ली की है तो दिल्ली जाओगे, दिशा अगर ग्रेटर नोएडा, अब जाना चाहे दिल्ली दिशा पर कभी नहीं पहुंच सके ना। इसलिए नौजवान के हित में है, समाधान चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, सम्मान चाहिए, सुखपूर्वक जीवन चाहिए और शाश्वत चाहिए। तो आपको ये खुद अपने में विकास करके दूसरे के देने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। फिर यूनिवर्स आपको स्वाभाविक रूप से वापस करेगा। अब कोई चलो, अब जो पति पत्नी का संबंध है तो अब एक पत्नी से प्रेम चाहता है, खुद उसको प्रेम ना दे, क्या उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा, है कि नहीं? बिल्कुल। तो मेरा मत है जो चाहिए प्रकृति से वो आपको उसी के अनुसार आपको उसके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। ये नौजवान को इस सत्य को समझना पड़ेगा। दिल्ली का रास्ता पकड़ा, दिल्ली जाओगे तो कैसे ग्रेटर नोएडा पहुंच ही नहीं सकते आप ना, नहीं पहुंच सकते। हाँ। बस इसलिए जो सत्य है, सार्वभौमिक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अलावा तो कुछ हो नहीं। आपको हवाई जहाज से जाना है तो मुंबई तो T3 जाना पड़ेगा या जो भी T2 कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको ना। अब यहाँ बैठा हूँ मैं नोएडा में, मैं कहूँ नहीं यहाँ हवाई जहाज नहीं मिलने वाला। तो जहाँ से जो मिल, यही है कि जो सिद्धांत सूत्र है कि जो चाहिए वो हमको खुद देना पड़ेगा। तो भैया सेवा क्या उसकी एक सीढ़ी है, आप मानते हैं आध्यात्मिकता की या ईश्वर से जुड़ने की? जैसे ध्यान, कई लोग कहते हैं ध्यान करो, कोई कहता है नाम जप करो, और सेवा भी उसका एक अंग है। एक शब्द मिलता है, देखो जो भी है, फिर वही सिद्धांत आ गया अद्वैत का, जो भी है परम पिता परमेश्वर का ही तो ये रूप पूरा है, संसार स्वरूप है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि ये परमपिता परमेश्वर माने अव्यक्त है, लेकिन सृष्टि जो भी दृश्य जगत में उसकी ये प्रमुख रूप से सबके सामने माने अवतरण, उसी का अवतरण है ना। तो जब परमपिता परमेश्वर को पाना चाहे तो इस सत्य को जानना पड़ेगा, और सत्य को जानने के लिए आपको बिना सेवा के नहीं जान सकते। अब जो गुरु से भी कुछ आपको प्राप्त करना है तो सेवा करनी पड़ेगी ना। या जो भी जिससे भी प्राप्त करना है, मान लीजिए जैसे फल भी पेड़ से लेना है तो सेवा देंगे तब ना फल देगा, उसको जल सुरक्षा है देंगे ना, जो भी देना है, खाद पानी। तो मेरा मत वही कि जिस
बिना सेवा के जीवन शुरू नहीं होता और बिना सेवा के जीवन का अंत भी नहीं हो सकता। और उद्देश्य भी पूरा नहीं हो जी, सकता। संसार में जितने प्रकार के संबंध, जितने प्रकार के मानो, प्रकृति से, पर्यावरण से, पति पत्नी का, गुरु शिष्य का, अध्यापक शिक्षक का, क्रेता और विक्रेता का, नेता और मतदाता का, ये सारे संबंध सेवा के हैं। सेवा की जगह अगर इसमें कुत्सित आ गया भाव, शोषण का भाव, मेरा केवल हित का भाव, तुम्हारा हित कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए सारे संबंधों, जैसे एक होता है किसी देश का, समाज का या पूरे ब्रह्मांड का, किसी का भी परिवार, एक सेंट्रल थॉट होता है, केंद्र बिंदु। इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, केंद्रीय विचार, सेंट्रल थॉट है सेवा। बिना सेवा के सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता। अब अलग अलग ढंग से उसकी हो, चूंकि समग्र यूनिवर्स परमपिता परमेश्वर का ही स्वरूप है, इसलिए शब्द हमने प्रयोग किया कि शिव ज्ञान से जीव सेवा का संकल्प, और जीव संकल्प लिया तो तभी शिव का अवतरण हम में होगा। तो शिव ज्ञान से जीव सेवा का संकल्प, शिव अवतरण का भाव, सेवा साधना, सेवा को साधना मानकर करना है और संबोधि प्राप्त करने के लिए करना। इसलिए सेवा साधना संबोधि की दृष्टि, शिव अवतरण का भाव, शिव ज्ञान से जीव सेवा का संकल्प, जो भी दिख रहा है, अगर इस कक्ष में कोई भी जीवधारी है, अगर दुखी है तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं? रह ही नहीं सकते। ये आपको कंपन, वाइब्रेशन आप पर आएगा। हम पेट भर के खा के बैठे, वो भूखा बैठा है, आपको संतोष नहीं मिलेगा। नहीं, इसलिए हम यूनिवर्स का हिस्सा, वो भी है, हम भी है। तो इसलिए शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव। इसलिए सेवा करना कोई कर्म नहीं है, सेवा भाव है। जैसे थोड़ी देर के लिए बताता हूँ कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर हमारे दो नौजवान खड़े हैं, उम्र दोनों की 35 साल है, ठीक। आज 23 सितंबर है, आज दोनों खड़े हैं। एक का है मन में कि मैं भारत की सीमा पर आऊँगा, यहाँ के बच्चे या जो भी यहाँ की व्यवस्था छिन्न भिन्न कर दूंगा, महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दूंगा, ठीक। यहाँ पर जो भी जितने प्रकार, मंदिर तोड़ दूंगा, हत्याएं करूंगा, बम विस्फोट करूंगा, ठीक। उसके हाथ में AK-47 बम है। दूसरा खड़ा है वहीं सामने कि मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, भारत माँ पर किसी को नहीं मैं आने दूंगा, है ना। पूरी ताकत शिद्दत से खड़ा है। उसको कहते हैं सैनिक, उसे कहते हैं आतंकवादी। समय वही है, देश काल परिस्थिति वही है, उम्र वही है, तिथि वही है, स्थान वही है, केवल चिंतन का फर्क हो जाता है। दोनों का कर्म भी एक है। गोली वो भी चलाएगा, वो भी चलाएगा, बमों भी मारेगा, बमों भी, तो फिर अंत लेकिन सिर्फ कर्म सेम होने के बाद भी सोच का फर्क हो जाता है। तो सारा का सारा एक चिंतन का फर्क होना चाहिए। अब जैसे एक मेरे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। प्रारंभ काल में जन्म पत्री देखी किसी ने, उनकी बोले लड़के का हाथ बड़ा खतरनाक है, क्या है वो, रोज खून से हाथ रंगे रहेंगे। लोग चिंतित, अरे बाप रे बच्चा हो, लेकिन वो आज अच्छे सर्जन हैं, संत सर्जन हैं, बिना फीस की सर्जरी करते हैं, 10-5 रोज करते हैं, खून से लथपथ रहते हैं। तो वो भी उस तरह या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, वो भी करता है। एक का लक्ष्य हो सकता है प्राण देना, एक का होता है प्राण लेना। तो समय वही है, देश काल पर केवल सोचने का फर्क से दुनिया बदल जाती है। जी, आपका जीवन तो वाकई प्रेरणादायी है, क्योंकि कुष्ठ रोगी जो होते हैं वो बिल्कुल एक तरफ समाज में पड़े रहते हैं, शायद कोई उनके पास जाना भी पसंद नहीं करता है। तो आप थोड़ा उनके बारे में बताइए कि उनकी कैसी सोच होती है, कैसा जीवन वो जीते हैं। हाँ ठीक है, ये बहुत गहरा गंभीर प्रश्न किया है आपने। होता क्या है कि कुष्ठ रोग के संबंध में हमारे भारत में भ्रांत अवधारणा थी, धीरे धीरे ठीक हो रही है
कि ये रोग छुआछूत का रोग है, यानी मुझे छू जा, लेकिन सत्य ये नहीं है, ये रोग छुआछूत का नहीं है। एक दूसरी एक धारणा है हमारे यहाँ कि ये रोग अनुवांशिक, यानी पति पत्नी के संबंध के बाद जो बच्चे आते हैं, बच्चों में एक भी केस अनुवांशिक नहीं है। लेकिन इस भ्रांत अवधारणा के नाते, जहाँ शिक्षा नहीं है, समझदारी नहीं है, या तो गरीबी है, ऐसे लोगों में भ्रांत धारणा आई। तो यदि स्त्री को हुआ है तो पति से छिपाए बैठी है बेचारी, पति को हुआ है तो अब पत्नी से छिपाए बैठा है। लोग, परिवार के लोग, घर के लोग, खानदान के लोग, कुल के लोग जान जाएंगे तो हमको घर से निकाल देंगे, घर से तिरस्कृत कर देंगे। वो सत्य घटनाएं हुई हैं। जैसे एक किसी पुरुष को कुष्ठ हुआ, उसके लड़का बहू हाथ पैर बांध करके नदी में उसको डुबो दिए, ख़त्म कर दिए पत्थर बांध के। उरई यूपी में जालौन जिला है, जालौन जिले की घटना है। एक पिता को कुष्ठ रोग था, 2 लड़कियां थीं, स्वस्थ सुंदर थीं। किसी को पता लगा कि बेटियों को विवाह तय हो गया, पता लगा कि बाप इनका कोढ़ी है, कहीं है ना, मन में घुसा है कि ये आनुवांशिक है, तो संबंध टूट गया। 2 लड़कियों ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। ऐसी एक नहीं 50 घटनाएं जानता हूँ, जहाँ मैं देखा हूँ, गया हूँ, समझा हूँ। इसलिए भ्रांत धारणा के नाते कुष्ठ रोगी अपनी पहचान छिपा करके अपने घर से, परिवार से, क्षेत्र से दूर भागता है। भारत में 700 से ज़्यादा ऐसे स्थान थे, अब तो घट रहे हैं, जहाँ कुष्ठ रोगी घर, परिवार, समाज से दूर भागा रहा। अब उसकी देखिए प्रॉब्लम क्या है मूल, कि जैसे जब निकला घर से, पत्नी घर में छोड़ दिया, 2 बच्चे थे बेचारे के, बूढ़े पिता माता थे, अर्थतंत्र का कमाने वाला यही था। घर जाएगा तो लोग पीट कर मार देंगे या परिवार को बहिष्कृत कर देंगे, तो दूर भागता है 200-400, 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर। कहीं कुष्ठ आश्रम में रहता है, या झुग्गी बना के रहता है, या मंदिर के पास पड़ा रहता है, और अब बेचारा भीख मांगता है, अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। अगर कुछ पैसे बचा लिया तो घर भेज देता है। ये अच्छी बात है कि भाई बेटा बेटी का पालन कैसे होगा, पिता माता का स्वास्थ्य का क्या होगा, पत्नी गृहस्थी कैसे चलाएगी, ये अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं मानता, अच्छी बात है। तो ऐसे समाज के लोग कहीं ना कहीं, उनमें से एक हरिद्वार स्थान है, चंडी घाट में सैकड़ों की संख्या में कुष्ठ रोगी, देश के कोने कोने के रोगी, उनके बीच जाकर के उनकी स्थिति परिस्थिति देखी। उनका कुष्ठ है, घाव है, चल फिर नहीं सकता, या सब प्रकार के दुख है, दर्द है। तब लगा कि इनके बीच हमको काम करना चाहिए। जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में वो लोग खुद रहते थे, झोपड़ी बना करके, हम भी रहने लगे साथ। और आज 29 वर्ष की सेवा यात्रा हो गई। अब आज तो हॉस्पिटल उनके लिए है, उनके बच्चों के लिए कई प्रकार के हॉस्टल है, स्कूल है, कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज बन गया उनका, नर्सिंग कॉलेज बन गया, अन्य क्षेत्र खुल गए, कई प्रकार के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज आ गए, और देश भर के समाज का सब प्रकार का आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है। लेकिन मूल वही है, बिना किसी सरकारी सहायता के, परम पिता परमेश्वर की कृपा से, दृश्य अदृश्य जगत के संतों के सहयोग, संतों के आशीर्वाद से, संवेदनशील समाज के सहयोग से, नवयुवकों के हृदय के करुणा से, एक आध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन का सेवा यात्रा चल रही है। लेकिन बिना, और वही फिर हम सभी यूनिवर्स के हिस्से हैं। उस यूनिवर्स में, उस ब्रह्मांड में ऐसे दुखी लोग क्यों हैं, इसलिए उनके जीवन को सहाय करना, सपोर्ट करना, अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर सके, इसलिए उनके सहयोग के लिए हम लोग काम करते हैं। उनका कितना हित होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उससे हमारा हित बहुत है। आंतरिक भाव, आध्यात्मिक आधारशिला, यम नियम का अभ्यास उनके कारण से हो, पर इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है। इसलिए हम लोग लिखें अपने यहाँ, कल पुनः आना प्रभु। हॉस्पिटल में भी लिखा है, अन्य क्षेत्र में कल पुनः आना, हमको सेवा का अवसर देना।
तो हम मानते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की, हमने कोई कृपा नहीं की। आप उनके अंदर भी ईश्वर को देखते हैं, तो ये आपके मन जी के भाव हैं। जी जी, बिल्कुल। कल पुनः आना प्रभु, हमको सेवा का अवसर देना। तो भैया, क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है कि किसी को कुष्ठ रोग क्यों होता है? क्या वो कोई आपके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से होता है? क्या इसका कारण हो सकता है आध्यात्मिक तौर पर? जितने प्रकार के रोग हैं उनमें से एक सामान्य सा रोग है, ठीक। अब जैसे टीबी है, होता है। टीबी का बैक्टीरिया और इसका दोनों भाई बहन है ये। अब टीबी के पेशेंट घर से तो नहीं निकालते हम। एक रिफाम्सिन नाम का एक औषधि है, कैप्सूल, टीबी पेशेंट को रोज खिलानी पड़ती है। एमडीटी कोर्स है जो रिफाम्सिन, क्लोफाजिमिन और डेप्सोन। तो कुष्ठ रोगी पेशेंट को 30 दिन में एक ही डोज देनी पड़ती है बस। इसलिए ये रोग किसी को भी किसी अवस्था में होता है, कोई बात नहीं। शरीर के किसी अंग में भूरापन जैसा आएगा, सुन्नी सेंसेशन खत्म हो जाएगा, समझिए रोग शुरू हो गया। बिल्कुल किसी को नहीं घबराना ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। अन्य रोग से घबराइए, चलेगा। एमडीटी कोर्स किसी भी सरकारी अस्पताल में शुरू हो जाता है। 3 सप्ताह, 6 महीना, ज़्यादा है तो 2 साल दवा खानी और कुछ नहीं करना, वैसे ही रहेगा व्यक्ति। जब रोग को छिपाता है व्यक्ति, छिपा लिया, कोई भी लोग, जैसे कोई भी रोग को छिपाए रहे, इलाज न कराए तो लाइलाज होता ही होता है ना। समय पर इलाज मिल जाए तो व्यक्ति सामाजिक संभ्रम के नाते, सामाजिक जो उसमें एक ठप्पा लगा हुआ है, उसको समझने की ज़रूरत है। इस नाते ये कोई चिंता की बात नहीं है। कभी हो किसी को कहीं और होता है, चुपचाप जाइए, दवा खाना शुरू करिए। केवल 6 महीने दवा खानी बस, फ्रेश है, ठीक है। इसलिए ये न रोग अनुवांशिक है, न ये छुआछूत का है। तो वह वास्तव जैसा उसका शरीर वैसे रहेगा। बस इसको समय पर पहचान करके इलाज की ज़रूरत है। इलाज निःशुल्क सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध। ये मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से संदेश भी देना चाहूँगा। ये तो हमने इसका एक मतलब मेडिकल जो पहलू है वो जान लिया, पर भैया मैं उसको एक दूसरे एस्पेक्ट से भी समझना चाहती हूँ कि कई बार हम कहते हैं कि जैसे हम विचार करते हैं या सोचते हैं, उस तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट भी करते हैं, ये भी एक बात कही जाती है। और आपके सोचने से या नकारात्मक चिंतन से भी हम कई रोगों को जन्म देते हैं। तो क्या इस कुष्ठ रोग में भी ऐसा कोई आपको लगता है, या फिर ये कुछ इसका पूर्व जन्म से भी, कोई आपके कर्मों से, प्रारब्ध से भी कुछ लेना देना है? प्रारब्ध पे तो मैं नहीं जाऊंगा इस पर। सब कुछ तो जो भी जीवन में प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध का, पूर्व जन्मों का प्रारब्ध, वर्तमान जन्म के सब प्रकार के शुभ अशुभ कर्म मिलकर ही तो चलता है जीवन, ठीक है ना। तो आज का जो समय है, वैज्ञानिक या सामाजिक परिवेश है, ये इसमें सब प्रकार की चिकित्सीय सुविधा है, सम्मान है, छिपाने की आवश्यकता नहीं। अब मान लीजिए मैंने मान लिया कि पूर्व जन्म भोजन नहीं मिलेगा मुझे 10 दिन, तो कोशिश करना तो ज़रूरी है। एक बात, एक उदाहरण मैं छोटा सा दे दूंगा तो बात बहुत क्लियर हो जाएगी। पूर्व जन्म के संदर्भ में ही एक 75 वर्ष के रोगी थे, चंडीघाट हरिद्वार में रहते थे। गंगा जी का पुल पार करके आते थे। हमसे कहे भैया लगता है कि आत्महत्या कर लें। तो मैंने कहा क्यों नहीं, गंगा जी में कूद जाए पुल से, क्यों नहीं किए? बोले हमने पढ़ा है, संतों के मुझे सुना है कि जितने दिन का शरीर मेरा है, यानी 90 साल का है, तो उसके पहले अगर मैंने स्वेच्छा से यदि मैं मर गया अपनी इच्छा से, तो फिर मेरा पुनर्जन्म होगा। 15 साल शेष बचा था, 15 साल मुझे फिर कोढ़ी बनना पड़ेगा। इसलिए मैं इसी जन्म में भोग कर जाना चाहता हूँ। आध्यात्मिक जगत की देखिए, आपने बहुत गंभीर प्रश्न किया है। रामकृष्ण परमहंसों, कई संतों को मैंने पढ़ा है। जैसे आपके नीलकंठ में एक संत रहते थे बहुत, उनके तो घाव थे, कीड़े थे।
तो लोग जाएं उनको आशीर्वाद देने से रोग ठीक हो जाते थे। कहा स्वामी जी अपना क्यों नहीं ठीक कर लेते? बोले नहीं बेटा, मेरा अंतिम जन्म है ये, इसलिए जो भी पीड़ा है दुख है मैं इस शरीर में ही भोग कर जाना चाहता हूँ, नहीं तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अपने कर्म को काटते हाँ, हैं। एक जैसे लाहिड़ी महाशय की बात मिलती है, तो लाहिड़ी महाशय का मिलता है कि एक उनके शिष्य थे कृष्णाराम, गंगा घाट है राणा महल घाट जो बनारस में, तो गंगा जी नहा के दोनों आ रहे थे, शिष्य पीछे था, तो उन्होंने कहा कृष्णाराम जल्दी से कपड़ा फाड़ो। थोड़ा आगे था 20 कदम, तो उसने गमछे का कपड़ा फाड़ने लगा, तब तक वो गलियां हैं पतली, मदनपुरा है, बड़ी पतली गली में गया हुआ, तो एक पत्थर गिरा, लाहिड़ी महाशय के अंगूठे में गिरा, कट गया, खून बहा। वो बोल जल्दी इसमें कपड़ा बांध दो। उनके गुरु जब आपको पता था पत्थर गिरेगा तो क्यों गए थे वहाँ? बोले बेटा ये मेरे कर्म में लिखा है, ये पूर्व जन्म का, नहीं तो मुझे इस अंगूठे के लिए फिर जन्म लेना पड़ता। तो इसलिए मेरा मत है जो भी मिला है, लेकिन थोड़े कि भूखे मरो, औषधि मत लो, है ना। तो जो भी है जाड़े ऐसा नहीं, जो भी है ठीक है। तो जब मैं कुछ लोगों की बात कर रहा, उसने कहा कि मुझे 15 साल फिर से, इसलिए मैं इस जीवन में भोगूंगा। अब दिव्य प्रेम सेवा मिशन का काम क्या है? वो जो शेष जीवन उसका है वो कैसे भोग सके, है ना, वो कैसे सुखपूर्वक शांतिपूर्वक सो सके, जीवन काट सके, इसलिए हम उसके सपोर्टिंग रूप में दिव्य प्रेम सेवा मिशन काम करता है। यानी कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं या जो भी व्याधि हैं, सबको आप स्वीकार कर निदान करके आगे बढ़ते रहें बस। जी। अब मैं थोड़ा सा अपने पसंदीदा टॉपिक की तरफ आना चाहती हूँ, परमहंस योगानंद जी के बारे में। और उन्होंने अपनी किताब में भी महाअवतार बाबा जी का जिक्र किया था, और आजकल बहुत ज़्यादा महाअवतार बाबा जी का जिक्र क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा? और ये कहा जाता है कि वो अभी भी जीवित रूप में हैं और इसी यूनिवर्स में, इसी ब्रह्मांड में है वो चेतना। तो उसके बारे में कुछ बताइए। कई ऐसे संत हमको भी मिले हैं, और कुछ संत तो अभी अभी माने अब 2 साल होगा पूरा हुआ शरीर, जिन्होंने बताया स्वयं उनको बद्रीनाथ की गुफा में महाअवतार बाबा जी ने दीक्षा दी थी। ऐसा उनको दर्शन का करने वाले बाबा जी से ऐसे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं। और परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में बहुत कुछ प्रकट किया है। लाहिड़ी महाशय उन्होंने बताया था उसमें कि मेरे को युवा एकदम रूप में दिखाई दिए थे। और लाहिड़ी महाशय का 1861 में महाअवतार बाबा जी का जो मिलता है वर्णन कि रानी खेत के आगे द्वाराहाट के आगे द्रोणगिरी के पास में पांडव खोली के पास महाअवतार बाबा जी के संकेतों के नाते वहाँ पर आते हैं और वो अवतरित होते हैं। सब बात अब उसकी लंबी कहानी है, लेकिन महाअवतार बाबा जी के पूर्व जन्म की गुफा मिलती है, वो लाहिड़ी महाशय की उनका स्थान कंबल दंड सब मिलता है। फिर बाद में पुनः क्रिया योग की दीक्षा दे के समाज में काम करते हैं। लाहिड़ी महाशय महाअवतार बाबा जी से दीक्षा के बाद लगभग 26 वर्ष जीवित रहे वो। उस 26 वर्ष के कालखंड में जो उन्होंने नियमित साधना करते थे, साधना के अनुभूतियाँ डायरी में लिखते थे वो, और डायरी बंगला में हो। तो फिर एक जो उनके प्रपौत्र हुए सत्यचंद लाहिड़ी जी ने डायरी उनकी मिल गई पुराने बक्से में। अशोक चटर्जी जी ने उन अनुभूतियों के आधार पर, उन 26 डायरीज के आधार पर किताब लिखी पुराण पुरुष। तो पुराण पुरुष में भी इस पूरी घटनाक्रम का वर्णन उसमें है। तो उसी में लाहिड़ी महाशय ने अपने गुरु का चित्र बनाया है डायरीज में, स्केच। वो उसी चित्र के आधार पर परमहंस बने योगानंद जी ने महाअवतार बाबा जी का चित्र ही बनवाया है। ठीक है। और अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा वो दिखाई दे रहा है, मतलब तो अब चूंकि इस समय पूरे मन संसार में, पूरे विश्व में समय
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया या संचार तंत्र का हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विकास वाला। हुआ है पूरा। इस नाते सब जगह चीज़ें जा रही हैं, फैल रही हैं, अच्छी बात है। कई लोग दावा करते कि हम मावतर बाबा जी से मिले, दर्शन किए, लेकिन हम तो दावा नहीं करते कि, लेकिन हम उनको मानते हैं, उनके प्रति आस्था भी है, विश्वास भी है, समर्पण भी है। और उनके द्वारा जो भाई मैंने दिया हुआ जो क्रिया योग है जी, उस समय 3 प्रमुख शिष्य थे उनके, लाहिड़ी महाशय, मावतर बाबा जी के शिष्य हो गए, उनके 3 प्रमुख शिष्य युक्तेश्वर गिरि जी महाराज, दूसरे पंचान भट्टाचार्य जी, भूपेन्द्र नाथ सान्याल जी। तो पंचान भट्टाचार्य की परंपरा से दीक्षित संत से हमने भी क्रिया योग ली है। तो इसलिए वो चेतना माने अदृश्य जगत में आपके माने आसपास हैं, रहेंगे, और उनका खुद का संकल्प है अनंत काल तक का कि जब तक सृष्टि है, धरती है, योग्य मार्गदर्शन के लिए या सृष्टि के संचालन के लिए, आध्यात्मिक आत्मिक विकास के लिए हम समय समय पर मार्गदर्शन करते रहेंगे, समय समय पर प्रत्यक्ष अवतरित होते रहेंगे। कई प्रकार की देश में मान्यताएं हैं। कोई कहता है उनका जन्म हुआ है, तो वो भी स्थान इस साल में खोज कर गया। पांडिचेरी के पास में चिदम्बरम और पांडिचेरी के बीच में एक पोर्ट नोवा एक स्थान है। तो वहाँ के लोग जन्म मानते कि इस जगह यहाँ जन्म हुआ था। फिर अच्छा। बालक काल में कैसे कैसे चले गए उत्तराखंड, क्योंकि बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है कि वो किस समय में पैदा हुए। तो इतिहास कोई लिखा नहीं गया, उनके शिष्यों ने जो बताया उसी के आधार पर। तो अब दक्षिण के लोग मानते हैं, तमिलनाडु के लोग मानते हैं कि यहाँ पर जन्म हुआ, यहाँ से गए, और इस नाते अलग अलग उनको नाम दिया। कोई सिद्ध बाबा, कोई त्र्यंबक बाबा, कोई मावतार बाबा, कोई शिव बाबा। ऐसे नाम से क्या लेना, लेकिन वो शक्ति है, अनंत काल तक है और इसी यूनिवर्स में है। इस प्रकार का भाव मान करके हम लोग उनको मानते हैं, पूजते हैं, और उनके द्वारा दिया गया जो भी माने क्रिया योग है उस पर थोड़ा बहुत आगे चलने का प्रयास भी करते हैं। इसलिए उस सत्य को जरूर स्वीकार करना चाहिए हमको, वो है। तो भैया जो ऐसी चेतनाएं होती हैं, जैसे महाअवतार हैं या जैसे लाहिड़ी महाशय, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरि जी महाराज, तो ये चेतनाएं क्या अक्सर लोगों को गाइडेंस देती हैं, या इनका मतलब किस लिए ये आती हैं, क्या ये क्या संदेश देना चाहती हैं? वो वास्तव में कि पीड़ा सबको है, दुख सबको, भटकन सबको है, अंदर से दिखे ना दिखे, कर्तव्य कर्म के नाते, सामाजिक बोध के नाते, कई जिम्मेदारियों के नाते रात दिन व्यक्ति लगा है, लेकिन अंत में तो तड़प उसकी है। जैसे पूर्णता है, क्यों है, मूल स्रोत अग्नि का क्या सूर्य है ना, तो स्वाभाविक आप दीपक जलाते हैं तो लौ ऊपर जाएगी। जल का स्रोत क्या है, तो समुद्र नीचे जाएगा। हमें आपको कुछ नहीं करना, पानी को ऊपर फेंकना तो ताकत लगानी पड़ेगी, कोई ताकत नहीं, अग्नि तो ऊपर जाएगी ना। इसलिए यही है कि मूल हमारा जो आत्मा है, हम लोग परमात्मा के अंश हैं। बिना मूल स्रोत की ओर गए शांति तो नहीं मिलेगी, पूर्णता नहीं मिलेगी। इस जन्म में करें, 100 जन्म में करें, 1000 जन्म के बात करें, जन्म जन्मांतर के बात करें, करना तो पड़ेगा सबको। तो क्यों ना आज इसी समय से शुरू करें। इसलिए जो ऐसी चेतनाएं हैं, दिव्य चेतनाएं, उस सत्य के लिए हमेशा हमको प्रेरित करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं। जैसे परमहंस योगानंद जी के गुरु जी पूज्य स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी का मिलता है वर्णन, उनका शरीर छूट गया, योगानंद जी बड़ा कष्ट हुए, दुख में रहे, तो उनको जो मुंबई के एक होटल में प्रकट हो गए, हाड़ मांस जैसे शरीर था, पुनः गले मिले हैं दोनों, स्पर्श हुआ है। फिर उन्होंने बताया है, उसमें ध्यान दिया होगा आपने जरूर,
कि मेरे जुम्मे अब काम है कि जिन लोगों ने शरीर छोड़ दिया है सूक्ष्म जगत में, उनकी आगे की यात्रा कैसे हो, आगे की मेरे जुम्मे काम ये मिला है ब्रह्मांड में, यह परमपिता परमेश्वर की यहाँ से है ना। तो ये प्रत्यक्ष स्वीकार किया युक्तेश्वर गिरी जी ने। तो ऐसे ही है कि जो आत्माएं वाकई तीव्र जिन पे पासा है ज्ञान की, सत्य के अनुसंधान की, सत्य को समझने की, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा जन्म लेने का, शरीर लेने का हेतु क्या था, और शरीर यात्रा पूर्ण होने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, जिनके मन में अंदर से है। हाँ, जब ऐसे विचार प्रकट होने लगते हैं तो समझ अच्छा, लीजिए कि ईश्वर की वो हो रही है कृपा। अब जैसे मैं चलो थोड़े कोई बच्चा आईएएस बनना चाहता है तो उसको उसी प्रकार का फ्रेम के लोग मिलेंगे, उसी प्रकार की कोचिंग, उसी प्रकार की किताबें, उसी प्रकार का वातावरण है ना। जो जिस फील्ड मान लीजिए कोई एमबीबीएस करना चाहेता तो पहले नीट क्वालिफाई करेगा, लगेगा, वो वैसे ही कोचिंग, वैसे ही टीचर, वैसे वातावरण खोजेगा। तो जिस प्रकार के लोग ये यहाँ हम रोज भौतिक जगत मिलते हैं, आपको मिलते नहीं मिलते, टैक्सी चाहिए खड़े हो जाए तुरंत, भाई मैंने ऑनलाइन बुक किया तो वही आएगा टैक्सी वाला। मेरा मत है जिस प्रकार की आपको जिज्ञासा है, ज्ञान की पिपासा है, जैसी ज़रूरत है, उसके अनुसार अंतः मन से आपको आवाहन करना पड़ता है, जो हम अट्रैक्ट करते हैं, बोलते हैं ना। तो स्वाभाविक है उसी विचार के लोग आएंगे। और हमने तो बहुत प्रयोग किया है कि चलो बहुत कई बार कि हमको, जैसे आज ही का था, बहुत भयंकर जाम था, आगरा से निकला, लेकिन हमने कहा था कि हम 11:15 बजे पहुंचेंगे यहाँ, ठीक 11:15 उसी टाइम पे, तो मैं 11:13 पे आ गया था। तो ये संकल्प की बात है। पूरी यूनिवर्स पूरी यूनिवर्स व्यवस्था करती है फिर आपके लिए। मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ। जैसे आपके साथ मिलना या ये पॉडकास्ट करना भी ये एक वैसा ही संयोग है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी ने जोड़ा कि आज हमारे आपके द्वारा संवाद हो, कुछ अच्छी बातें, सकारात्मक बातें समाज में चली जाएं। अब जो जिसकी काम की बात होगी लेगा, अच्छी बात है, प्रेरित होगा, प्रभावित होगा, और हो सकता है अपने जीवन की शुरुआत में कुछ ले ले। तो मेरा मत जो मैंने कहा कि वो आपको इसी जन्म में, आज से, अभी से, योगानंद जी के नाम लिए, योगानंद जी ने कहा है कि सब चीज़ें संसार की प्रतीक्षा कर सकती हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति की भावना आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगी। इसलिए आप जहाँ हैं, अच्छा फिर सोचता है व्यक्ति जब ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, थोड़ा भोग और कर लें, उसके बाद करेंगे। नहीं भाई, आज से, अभी से प्रारंभ करना पड़ेगा। जैसे एक स्वामी विवेकानंद, गुरु रामकृष्ण जो परमहंस जी के पास एक माँ आई, बोले महाराज जी हम तो बहुत रोज जब तब ध्यान करते थे, भगवान कृष्ण के हम भक्त हैं, लेकिन हमारे भाई और भाभी की मृत्यु हो गई है, अब उनका बच्चा छूट गया छोटा, क्या करूं, मुझे पालन करना है, अब सारा दिन उसी को नहलाना धुलाना, भोजन पानी दवा में लगी रहती हूँ, मेरा पूजा पाठ तो छूट ही गया, ध्यान छूट गया, क्या करूं। बोले बेटा कुछ नहीं करना, वही करो जो कर रही हो, लेकिन जो भी कर रही हो उसका भोजन, उसकी औषधि, उसका दूध, नहलाना धुलाना, आप भगवान कृष्ण का स्वरूप मान के करो। और ये मिलता है वर्णन की भगवान कृष्ण के रूप में उसने पालन किया, उसको सिद्धि मिली। तो आप कर्म नहीं बदलना, भाव बदलना है, भाव। बहुत ही सुंदर बात आप। हाँ, तो जो भी करना है, कोई के जब ऐसा हो जाएगा तब नहीं भैया, ऑफिस में भी कर सकते हैं, नाम जपने से किसने रोका है, सेवा करने से कोई, अच्छा जैसे थोड़ी देर सेवा के लिए, अब सेवा की बात, सेवा के लिए मेरा समय होगा तब करेंगे, सेवा के लिए मेरा धन होगा तब करेंगे, नहीं भैया। यही मुझे याद है लगभग 20 साल पहले अपोलो हॉस्पिटल के पास में एक है ना पुल, अब हजारों गाड़ियां निकलती हैं शाम को स्पीड में, पूरा 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ियां भी चलती हैं,
एक मैंने देखा कि बूढ़े सज्जन थे, लाठी हाथ में था, सड़क पार करना चाहते थे, पार ही नहीं कर सकते, इतनी तेज वेग से आ रही गाड़ी। तो मेरी भी गाड़ी, मैंने लगा कि चलो हाँ हम इनको पार कराएं। तो गाड़ी मैंने एकदम रोक नहीं सकते, थोड़े धीरे धीरे करेंगे, बढ़ाएंगे, फिर साइड लगाएंगे। जब तक मैं साइड, मेरी गाड़ी 100 कदम बाद रुकी, तब तक एक सज्जन आए, स्कूटर रोका, कट से लगाया, लोगों को हाथ दिया और पकड़ के पार करा दिया। तो अब इसमें क्या खर्च हो गया उसका? पैसा लगा नहीं, समय लगा नहीं, लेकिन काम हो गया। तो 5 करोड़ की गाड़ी में चलने वाले को दृष्टि नहीं हो सकती। 5 करोड़ की गाड़ी होगी तो कम से कम 200-400 करोड़ का व्यक्ति होगा। तो आवश्यक नहीं, एक सामान्य से स्कूटर चालक को दृष्टि हो सकती। मेरा मत है, सेवा करने के लिए साधन, धन, समय कुछ नहीं चाहिए। यदि भाव है तो हर समय सेवा कर सकते, हर समय। एक अच्छी बात बताता हूँ आपको। जब मैं हरिद्वार में रहता था शुरू में, वहीं, हाँ, इसे कनेक्ट करता हूँ इसी से आपका, जो आपने केशवानंद जी का जीवन उसमें पढ़ा होगा, उसमें ऑटोबायोग्राफी में, तो लाहिड़ी महाशय उस केशवानंद जी का जो जहाँ रहते थे, गंगा के बीच में टापू जैसा थे, एक अनेक उसमें पेड़ थे और पेड़ के नीचे बैठते थे वो। अचानक लाहिड़ी महाशय वहीं अवतरित होते हैं शुभ जगत से कि बेटा तुम जल्दी से काशी पहुँचो। तो सामान लपेटा काशी। बात है ये 1895 की सितंबर। तो चले गए काशी। जब तक गए तब तक लाहिड़ी महाशय का पूरा शरीर पूरा हो गया था। घर गए तो बोले चले गंगा चले गए लेकर के। तो वहाँ देखा तो उनकी तब तक हो गई थी अंत्येष्टि। तो उनका वो जो कूटस्थ का हिस्सा है, अस्थि कलश लाए और यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया। उसी के नीचे, गुफा के नीचे बहुत दिन रहा मैं उस काल में। तो मैं रोज शाम को गंगा जी निकलता था पीछे, तो मैं घूम रहा था। एक संत आए, मेरा हाथ पकड़ा, सोचा होगा सीधा साधा बच्चा है कोई, तो बैठाया। आधा घंटा उपनिषद की व्याख्या की उन्होंने, बिना किसी परिचय के। मैंने कहा महाराज ये क्यों कर रहे हो, मुझे जाना है। बोले तुमको सुनना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले मेरा संकल्प जीवन का, बिना सेवा के हम भोजन नहीं करते, और मेरी सेवा यही कि मैं किसी को ज्ञान दूं। इसलिए तुम मुझे पात्र दिखे, इसलिए मैं सेवा करूंगा तुम्हारी। सेवा यानी मैं ज्ञान। हाँ। तो आधा 40 मिनट बोले, समझाया, चले गए। तो अब क्या लगा उन्हें? धन लगा? नहीं, बस देने का भाव था। बस मेरा सेवा का भाव पैदा हुआ। अगर भाव, तो व्यक्ति में भाव पैदा होना चाहिए। शेष तो वस्तु, धन, समय कुछ नहीं लगता। तो मेरा मत है सेवा के लिए संसाधन की कोई ज़रूरत नहीं। संसाधन तो बाद में व्यवस्था के लिए जुटाया जाता है। सेवा के लिए पहले भाव तो आए। ये विषय मेरा। जी भैया, और जैसे आजकल मैं देखती हूँ कि YouTube में बहुत सारे वीडियो जैसे पड़े हुए हैं जिसमें हमको बताते हैं कि कैसे क्रिया योग करें। तो क्या उस पर भरोसा करना चाहिए? आप उसको सुन करके करना चाहिए या किसी गुरु के अंडर में इस चीज़ को सीखना चाहिए? आप क्या कहेंगे? 2 बातें इसमें हैं। मेरा मत है YouTube से या इसी गूगल से साधना तो नहीं सीखी जा सकती, ठीक, एक विषय। दूसरा देखिए, जिसके जीवन में सत्य माने अवतरित हुआ है, जैसे कुंभ के बारे में 50 किताबें पढ़ ली, कुंभ तो नहीं गए। वो जो कुंभ का जो अवतरण का भाव है, वहाँ का दृश्य है, परिदृश्य है, वहाँ की फील है। मैं जैसे मान लीजिए आपसे हम मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, जो माने उस पर एक सकारात्मक फील है। तो जिसके जीवन में क्रिया योग माने अवतरित हुआ है, जो स्वयं अभ्यास कर रहा है जन्म जन्मांतर से, ऐसे योग्य गुरु से ही क्रिया योग हमको ले करके करना चाहिए, ना कि YouTube से। दूसरा,
पूज्य परमहंस माने योगानंद जी एक आज की देश काल परिस्थिति के अनुसार 182 लेसन्स अंग्रेजी और बाद में हिंदी में अनुवाद भी हो गया है। आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रति माह उनके जो 3 आते हैं लेसन, तो 5 वर्ष में कोर्स पूरा कराते हैं। उस कोर्स के अनुभव के आधार पर योगदा सत्संग सोसाइटी जगह जगह उनके शिविर होते हैं, आश्रम है, वो पे बुला करके देख के समझ के आपको दीक्षा देते हैं। 2 क्रिया है। आज भी योग क्रिया योग के साधक संत और गृहस्थ भी हैं, उनसे हमको मिल करके लेना चाहिए। देखो माने कोई भी ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, एक जो शब्द नहीं मिलता, जैसे मुर्गी बच्चे को सेती है ना अंडे को, तब उसमें बच्चा आता है, बस वही है। तो हाइब्रिड कुछ भी नेचुरल अननेचुरल हो गया। तो आप प्राणायाम कोई करता कर, लेकिन बिना योग्य गुरु की, जिसमें अवतरण हुआ है। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद को स्पर्श मात्र से समाधि में जाते हैं। लाहिड़ी महाशय को परम पूज्य महावतार बाबा स्पर्श मात्र से समाधि, जन्म जन्मांतर की खुलती एक घटना, तब यूट्यूब से क्यों नहीं खुल रही है ना। इसलिए देखो, मेरा 2 बात और कहूँ, थोड़ा और गहराई जाता हूँ जी। आप किसी 5 स्टार होटल में भोजन करते हो, आज लग 3000 की प्लेट तो आती होगी लगभग, इससे कम नहीं आती। उसका जो औरा, हमारे एक मित्र रजनीकांत जी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो मैंने औरे की बात करते हैं। तो उस भोजन में औरा निगेटिव है, 3000 की प्लेट है। जब आप किसी जो रेस्टोरेंट या जो आप रोड के ढाबे में जाते हैं, 100-150 रुपए में खाना मिल जाता, भोजन मिलता है, उसमें औरा निगेटिव 0 है। माँ के हाथ का, पत्नी के हाथ का, बेटी के हाथ, जो भी आप प्यार करती है, उसके मन में केवल आपका सुख स्वाद स्वास्थ्य केवल, और कुछ मतलब नहीं उसको। उसके हाथ के भोजन का माने औरा 5 मीटर का है, औरा पॉजिटिव औरा। इसलिए घर का खाना हर कोई याद करता है। और जब किसी मंदिर का प्रसाद लेते हैं तो उसका औरा 11 मीटर का है। वही भोजन है, वही आटा दाल चावल है, औरा क्यों बदल गया? तो मेरा मत है, जैसे नहीं गंगा जी की बात करते हैं, अभी 28-29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी। आंकड़ा कहता है कि 11 करोड़ लोगों ने लगभग 24 घंटे के आवर्तन में गंगा घाटों में स्नान किया था। 27 तारीख को औरा गंगा जी का कम था। अच्छा। 29 को स्नान के बाद 150 मीटर पार करके आए। क्यों? कि लाखों ने, करोड़ों सात्विक आत्माओं ने, सात्विक, और जो भी थोड़ा गलत भी, वो भी सात्विक भाव से गया वहां ना, हर हर गंगे जय, उससे पूरा उस क्षेत्र का बन गया औरा। ये औरा कैसे आप लोग नापते हैं? इसका भी क्या विज्ञान है? आजकल इसके वैज्ञानिक माने इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। कई ऐसे संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, और गोवा की सनातन संस्था ने किया सभी जी, बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन किया उन्होंने। किस चीज से कैसा औरा, काला कपड़ा पहनने से क्या औरा बनेगा, जो सात्विक जैसे जो आप कपड़ा पहने वो उससे कौन सा औरा आएगा, हर चीज से औरा है। मिट्टी के तेल का दीपक, मोमबत्ती का दीपक, गाय के घी के दीपक का औरा क्या है। इसलिए मेरा मत है कि यदि योग्य गुरु से, जिसने जन्म जन्मांतर से साधना की है क्रिया योग से, उसका एक शब्द और सूत्र से ही जो मिलेगा, लेकिन यूट्यूब से जानकारी हो सकती है, ज्ञान नहीं। ज्ञान और जानकारी में फर्क है, अंतर होता है। जानकारी किताब से भी हो जाएगी, इसलिए हमको योग्य गुरु से ही लेना चाहिए जी। और क्या ध्यान की जो और प्रचलित विधियां हैं और क्रिया योग है, क्या सब मार्ग एक ही तरफ लेकर के जाते हैं, या उनमें भी आप कुछ अंतर पाते हैं? मेरा मत, ध्यान तो ध्यान है, अच्छी बात है, सब करें। क्रिया योग परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने का, सत्य के अनुसंधान का
इसे कहते हैं कि जो एक सब विमान मार्ग है, या कहेंगे उसका रॉकेट मार्ग है। क्यों? जैसे आपके यहाँ से कलकत्ता जाना 1300 किलोमीटर है, पैदल जाएंगे ये तो 20-25 किलोमीटर चलेंगे रोज, है ना। साइकिल से जाएंगे तो हो सकता है 60-70 चल जाएं, अपनी गाड़ी से जाएंगे तो 400-500 किलोमीटर चलेंगे रोज, ट्रेन से जाएंगे तो लगभग लगता है समय 18-20 घंटा लग जाता है, या वो भी कैसी ट्रेन है। और अगर आप हवाई जहाज से जाते हैं तो 1.5-2 घंटा लगता है। तो साधना सब अच्छी है करना, लेकिन ये आप विमान मार्ग है, जेट मार्ग है, ये आपको 2 घंटे में पहुंचा देगा, ये आपको 1 वर्ष में पहुंचा देगा, ये फ़र्क है बस। इसलिए योग्य गुरु से फिर कहूँगा बार बार, बिना आधारशिला के, है ना, बिना आधारशिला के। जैसे जहाँ बिल्डिंग बैठे हम लोग, बिल्डिंग की माने कई मंजिल में ऊपर नीचे है, अगर इसमें आधारशिला नज़दीक मजबूत तो ये बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। जैसे कोई पेड़ है, बताते हैं ये बट वृक्ष 1000 साल पुराना, क्यों? जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, वो जड़ें हैं। तो ऐसे ही पथ्य परहेज शब्द है, दवा भी खा रहे हैं और अन्य चीज़ें भी खा रहे हैं, नहीं चलेगा। तो पथ्य परहेज के साथ करेंगे तो ज्ञान विज्ञाई की बिना यम नियम के, आधारशिला के, कोई भी करिए योग, कोई भी प्राणायाम करिए, कोई साधना करिए, कभी फलित नहीं होगी। तो यम नियम मूल है, साधना के सूत्र में है। भैया जैसे एक योगी की आत्मकथा, मेरे जीवन में भी खुद ये पुस्तक खुद मेरे पास आई, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जब समय आता है तो गुरु भी आपके पास आते हैं, या जो एक अच्छी पुस्तक भी जो आपको मार्ग दिखाए वो भी आपके पास आती है। आपने कहा ना, जैसे योगी कथामृत में ग्रेजुएशन में था तो 1982 में मुझे मिल गई, पढ़ी पहली बार। बस उस समय से ही पता नहीं, वो किताब मेरे लिए एक आदर्श ग्रंथ जैसा हो गई। एक बार नहीं अनेक बार पढ़ा, और उससे जुड़े जो स्थानों का वर्णन उसमें है, उन स्थानों में भी जाने का, देखने का भाव रहा गया। चाहे मावतर बाबा जी गुफा हो, चाहे मैंने कहीं बद्रीनाथ से लेकर केशवानंद जी की जगह, कई जगह, कलकत्ता से लेकर सब जगह, और रांची भी ऐसे, कलकत्ता भी, सब जगह जाना। युक्तेश्वर गिरी जी जब जहाँ उन्होंने बैठ कर के वो कैवल्य दर्शन किताब लिखी है, कुंभ में जिस बट वृक्ष के नीचे महाअवतार बाबा जी युक्तेश्वर गिरी जी का पहला मिलन हुआ है, ऐसा सब जगह, हर जगह श्रद्धा भाव से जाने का मेरा भाव रहा। तो योगी कथा में जीवन परिवर्तन आती, जित बार पढ़िए लगता है कि एक बार और पढ़ो। तो इस विश्व में बिकने वाली, चलने वाली बहुत योग्य और अच्छी किताब कहेंगे उसको, जो सबके लिए सबको एक दृष्टि देती है। बस वही है कि योग्य गुरु की तलाश, योग्य गुरु की खोज के साथ जो क्रिया योग का मार्ग है, उसके द्वारा व्यक्ति जिस लिए जन्म लिया है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा शरीर लेने का हेतु क्या है, शरीर यात्रा के बाद क्या है, उस सत्य के अनुसंधान के लिए हमको, तो हमें खोजने जाने की ज़रूरत है, या हमें खुद ही प्रकट होंगे? अच्छा, जो काम मैंने भी यही किया, मैं किताब पढ़ने के बाद है कि हम गुरु नहीं खोजेंगे ना, और गुरु हमको खोजेगा एक चीज़, और हम दीक्षा लेंगे तो केवल क्रिया योग के देंगे गुरु से दीक्षा। तो मैं 95 में एक आश्रम में रहा हरिद्वार में, एक अच्छे संत थे वो, ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 2001 के कुंभ में प्रयागराज में हमने शिविर लगाया। वो संत मेरे पास आए, बोले आशीष तुम्हें क्रिया योग की जिज्ञासा हो तो मैं तुमको दीक्षा दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा। फरवरी में गया, मैं दीक्षा ली, और फिर जो मैं दीक्षा के अनेक उसके क्रम है, फिर दी, कई बार दी। तो मैं, जो आप कह रहे हैं, वास्तव में मैं उसी किताब से, उसी से प्रभावित होकर के,
कि हम गुरु नहीं खोज सकते। कुछ तो खास है उस पुस्तक पे वैसे। हाँ वही क्या, बिल्कुल आप, मैं पकड़ रहा हूँ बात आपकी, मैंने खुद किया प्रयोग। मैं, हम गुरु खोजने वाले कौन होते हैं, हम गुरु को पहचानने वाले कौन होते हैं, लेकिन गुरु हमको खोज और मुझे 2001 में वो मेरी बात पूर्ण हो गई। हाँ मन जो भी जानता, जैसे कहा थोड़ा बहुत देखा, ध्यान करता था, बैठता था, पढ़ता था, ध्यान करता था, जो भी पूजा पाठ करता, घंटों बैठा, अच्छी बात है, नाम जप कर, लेकिन वो मैंने क्रिया योग की दीक्षा मुझे योग्य गुरु से लेना है, और गुरु हमको खोजेगा, और गुरु ने हमको खोज जनवरी में हमारे पास आए और हमने फरवरी में जाके दीक्षा ले ली। बस तो वास्तव में ये मेरे साथ घटित हुआ है, ये सत्य है। फिर वास्तव में इस क्रिया योग के संदर्भ के योग्य गुरु समय समय पर कहीं ना कहीं हमको मिलते हैं। अच्छे क्रिया योग भी मिलते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी भी जिज्ञासा को वही लोग शांत करेंगे, ये मेरा मानना है। और बस वही 3-4 शब्द है, कल्पनाएं आती रहती हैं, सारा दिन आती हैं, लाखों आती हैं, रोज आती हैं। कल्पना जब धीरे धीरे विचार में परिवर्तित होती है, विचार जब संकल्प बन जाता है, और संकल्प ले लीजिए, फिर वही पूरी जो ब्रह्मांड की अदृश्य जगत की सत्ता है आपके संकल्प के साथ में जुड़ जाएगी। और मैंने अब संकल्प ही नहीं लिया तो कैसे, तो संकल्प लेंगे तो निश्चित तौर पर जो पूरा विश्वास है हमको कि वो शक्तियाँ, उस योग्य व्यक्तित्व जिसकी आपको चाहत है, आपके सामने खुद अवतरित हो। बहुत सुंदर बात आपने कही कि कल्पना करें, फिर उससे विचार आएंगे, फिर उसके बाद संकल्प, और खुद ही फिर उसके बाद ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। करता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने आज इतनी सुंदर बातें हमको बताई, इतनी अच्छी जानकारियाँ दी और क्रिया योग के बारे में बताया। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ मुझे आज लगी वो अद्वैत, और कहीं ना कहीं जो सेवा का भाव होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए। प्रणाम आपके पॉडकास्ट चैनल को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अनंत काल तक ऐसे कार्य करते रहिए जो वास्तव में पूरे इस मानवता को प्रेरणा दें, शक्ति दें, ऊर्जा दें, दिशा दें, और एक दृष्टि दें, समझदारी दें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वेब दर्शन का आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आपने आज क्या कुछ सीखा, अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।